आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं गाइस। और आज का एपिसोड काफ़ी बवाल था भाई ये, क्योंकि फैमिली वीक चल रहा है और फैमिली वीक में सबकी फैमिलीज आती हैं और काफ़ी खूबसूरत माहौल बन जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चाहत की फैमिली तो आई होती है, ईशा की मदर भी आई होती हैं, इनकी आपस में बातें चल रही होती हैं, एक दूसरे के साथ बात चल रही होती है। एक दूसरे को यहाँ पे हम देखते हैं कि गालम गलोच तो नहीं, बट उसके अलावा सब कुछ होता है यहाँ पे कि चाहत की मदर यहाँ पे शालीन वाला इशू लेके आती हैं कि ईशा और शालीन का मैटर क्या था, तुम उसको बता सकते हो, उस चीज़ को तुम क्लियर कर सकती हो। और ऑब्वियसली भाई यहाँ पे ईशा उस चीज़ को अगर नहीं लाना चाहती तो आपको उस चीज़ को क्यों एंटर करने की ज़रूरत है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और यहाँ पे ऑब्वियसली चाहत की मदर एक एंगल क्रिएट करना चाह रही थी जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ पे ईशा की मदर ने उनको मना भी किया कि आपकी भी बेटी, आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे जो विविन की वाइफ है वो एंटर होती है, और जब विविन की वाइफ एंटर होती है, विविन वहाँ पे बैठे होते हैं और उनको फ्रीज़ करवा दिया जाता है और विविन वहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जब उनकी वाइफ आके उनको मिलती है, उनसे बात करती है, तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था। और हमने वहाँ पे देखा कि अविनाश भी आ जाता है। जब अविनाश देता है कि विविन की वाइफ आई हैं, और विविन के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि भाई इतने टाइम से ये बंदा घर में है, बट हमने कभी विविन को यहाँ पे ब्रेक होते नहीं देखा, इसको रोते हुए नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम है जब हमने यहाँ पे विविन को रोते हुए देखा। और अविनाश आके वहाँ पे विविन से बात करता है, उनकी वाइफ से बात करता है, और इनकी आपस में अच्छी बातें हो रही होती हैं। और उसके बाद अविनाश यहाँ से चला जाता है और विविन से उनकी वाइफ बात करती है, उनके बच्चों के बारे में बताती है, सारी चीज़ें करती है। फिर विविन को ये बोलती है कि विविन, आप क्यों इतना टेंशन में हो, आप क्यों उन चीज़ों को आपने अपने दिमाग पे हावी कर लिया है, आपकी गेम बहुत अच्छी है और बाहर आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको ये कहने की, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी क्या फ़ैन बेस है या फिर इन लोगों का क्या योगदान है। आपने जो किया है, आपने सबसे अच्छा किया है और आप अपना ओरिजिनलिटी दिखा रहे हो। आप कम से कम दूसरों की तरह फेक तो नहीं हो ना कि यहाँ पे नए नए मुद्दे निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे विमेन की वाइफ ने अविनाश को भी बोला कि अविनाश, आपने जो मैटर किया था, आपने जो चीज़ें की थी, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ करनी जस्टिफाई थी? क्योंकि यहाँ पे आपने विविन को नॉमिनेट कर दिया, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त जो इसके साथ आपका ग्रुप है, आप उसको नॉमिनेट कर देते हो। और उसके बाद आप रीज़न ये देते हो क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा है और यहाँ पे मैं इनको तोड़ना चाह रहा था कि करण और विविन वाला मैटर ख़त्म हो। मैं देखूँ तो वो कोई ओपिनियन नहीं था और विविन इस चीज़ को कवर कर रहे थे, बट उनकी वाइफ इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे जो अविनाश ने किया है वो दोस्ती में बिट्रे है, दोस्ती में धोखा है जो अविनाश ने यहाँ पे किया है, और उसको ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और इस चीज़ को भाई साहब यहाँ पे बिल्कुल 100% क्लियर करती हुई दिखाई देती हैं हमें विविन की वाइफ। और यहाँ पे अविनाश चुप थे और ज़्यादातर बोले नहीं, बट उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैंने विविन को ये बोला था। बट उन्होंने बोला कि बोला था जो भी था, आप करणवीर से जब बातें करने जाते हैं, आप जब उनसे बात कर रहे होते हैं तब तो सब ओके होता है, बट जब विविन जाके करण से बात करने लगता है तो आप ये बातें लेके आ जाते हैं कि ये दोस्त हैं, फिर से इनका शुरू हो गया, मैं फिर से साइडलाइन हो गया, ये फुटबॉल के ग्राउंड में मिलेंगे 20 को, ये होगा वो होगा, और इस तरह बातें आप स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ सामने उन्होंने रखी कि मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आई, और उन्होंने यहाँ पे अविनाश को इस चीज़ पे समझाया, बताया। फिर हमने ये देखा यहाँ पे कि चुम की मदर हमें दिखाई दी, चुम की मदर आई यहाँ पे, उन्होंने आके चुम से बात की और चुम भी यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद चुम की मदर आके चुम को गेम के बारे में बताती है। करणवीर को बहुत उन्होंने यहाँ पे प्रेज़ किया उनके गेम के बारे में और कहा कि आपकी गेम बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, बट चुम को भी गेम खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि चुम जब तक दूसरों की परछाई बन के रहेंगी, जब तक पीछे से गेम खेलेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। चुम को यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना पड़ेगा और उनको अपनी गेम स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, वरना गेम हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे फिनाले वीक के बहुत पास हैं, अब आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पे गेम एकदम चेंज होने वाला है। और यहाँ पे हम फिर ये देखते हैं कि जो सबसे इमोशनल पार्ट मुझे विवन के बाद का लगा, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे रजत दलाल की मदर आती हैं, और जैसे ही यहाँ पे रजत दलाल की मदर आती हैं, भाई साहब रजत दलाल फ्रीज़ हो जाते हैं और उनके चेहरे पे उनकी इमोशंस दिख रहे होते हैं कि अपनी मदर को देख के वो कितने इमोशनल हो गए हैं। और उसके बाद उनकी मदर उनको प्यार करती है और रजत दलाल यहाँ पे आंसुओं के साथ रो रहे होते हैं, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये आज का।
विविन वाला और रजत दलाल वाला मोमेंट, ये बहुत ही इमोशनल था आज का मोमेंट। और यहाँ पे हमने देखा कि रजत काफ़ी इमोशनल आंसुओं के साथ रोते हुए दिखाई दिए, और काफ़ी एक एक अच्छा यहाँ पे रजत दलाल लगे कि आप अपने पेरेंट्स को जब भी देखते हो, आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने भी यहाँ पे तुर्रम खा बन जाओ, बट यहाँ पे अपने पेरेंट्स के आगे आप बच्चे ही बन जाते हो। आप की जितनी भी आकड़ है, आपके जितना भी गुस्सा है, जो भी चीज़ें हैं, पेरेंट्स के आगे आके भाई सब खत्म हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स आर द ब्लेसिंग गाइस। आपके पेरेंट्स आपकी ब्लेसिंग है। तो सबके पास टाइम नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाते, बट अगर तुम कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सकते ना, तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करो। अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनका हाल चाल पूछा करो, क्योंकि फिर जब टाइम निकल जाएगा ना, जब तुम्हें रियलाइज़ होगा इन चीज़ों का, तब ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं होंगी। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और उसके बाद गाइस आगे बात करते हैं कि फिर हमने यहाँ पे करणवीर की सिस्टर को देखा। करणवीर मेहरा की यहाँ पे सिस्टर आती हैं, वो आके यहाँ पे बात करती हुई दिखाई देती हैं, और विविन से बात करती हुई दिखाई देती हैं, करणवीर से बात करती हुई दिखाई देती हैं। और करणवीर का भी काफ़ी एक इमोशनल रिएक्शन था, और वो कहते हैं कि मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। ये भी काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट लगा। और यहाँ पे करणवीर बात करते हैं अपनी सिस्टर से, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, अच्छा लगा भाई सबको यहाँ पे। और फैमिली वीक की एक ख़ास बात थी भाई, ये तो मानने वाली बात है। जो घर पिछले 10-11 हफ्तों से फड्डे, लड़ाई, इन सब चीज़ों में चल रहा था कि कोई एक मोमेंट भी नहीं आता था जब यहाँ पे सुकून का कोई मोमेंट हो, बट ये फाइनली एक ऐसा वीक आया जिसमें आपको बिग बॉस देख के ऐसा नहीं हुआ कि फ्रस्ट्रेशन हो गई हो, बट चाहत की मदद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इस वीक को भी बर्बाद करने की ट्राई की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए, बट यहाँ पे आके आप किसी पे वुमेनाइज़र का टैग लगा दो सिर्फ इस वजह से कि उसने आपकी बेटी को बोला। उसने जो बोला, आपकी बेटी ने वहाँ पे क्या किया था कि वहाँ पे आके उसके ऊपर रात को सोते वक्त ठंड में पानी फेंक दिया, और वो चीज़ जस्टिफाइड है। और जब उसने अपना बोला तो ठीक है, जब चाहत बोले घटिया तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई दूसरा बंदा कुछ कह दे तो वो गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यार तुम ये बोल दो कि बिग बॉस वाले फेवर कर रहे हैं अविनाश को, ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे लगता है फेवर कर रहे हैं, तो करणवीर को तो वो भी तो फेवर कर रहे हैं ना बिग बॉस वाले, कि उसके लिए प्रॉपर सेशंस चलाए जाते हैं, चीज़ें चलाई जाती हैं, उसके लिए यहाँ पे दोस्त आके भी कह के जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे फराह खान आके दलाइल पेश करके जाती हैं अपने। तो यहाँ पे ना गाइस ये सब ड्रामा चलता है। विविन को सिर्फ नाम का फेवरेट दिखाया गया है, असल में यहाँ पे विविन कोई फेवरेट है नहीं बिग बॉस का, ये तो हमें दिख रहा है, सिर्फ ड्रामा है ऊपर से कि विविन को फेवरेट बना दो और करणवीर को शो जिता दो। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इन सब की फैमिलीज़ को आते हुए देखा, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे हमने ये देखा कि विविन की बेटी यहाँ पे उनकी मदर लेके आ जाती है, और वहाँ पे भाई विविन कहते हैं कि भाई बिग बॉस बस कर दो, यहाँ पे फ्रीज हटा दो भाई, और मैंने अपने बच्ची बेटी से मिलना है। और यहाँ पे विविन अपनी बेटी से बहुत लाड प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, और काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट था। यहाँ पे सब लोग भी इस मोमेंट को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सबको भी यहाँ पे इमोशनल होते हम दिखाई देते हैं। बाकी फैमिलीज़ यहाँ पे रहने आई हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब कि एक दिन के लिए, और हमने देखा कि सबकी फैमिलीज़ यहाँ पे रही, वरना ऐसा होता था क्योंकि फैमिली आई है तो वो 5 मिनट में चलेगी। और शुक्र है यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ की